कराएं। और जिस तरह हमारी लीडर की एक पहचान है कि वो कभी भी ना प्रेशर में आता है, ना मरगूब होता है, चैलेंज को कबूल करता है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ़ौरन ये चैलेंज कबूल कर लिया और उनको ये ऑफ़र की कि बिल्कुल करें आप। लेकिन हस्बे रिवायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि हमेशा धांधली की बुनियाद पर मांगा मांगा से लेकर इस मुल्क में सियासत को खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने की पार्टी आज सीख पा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनका पैदाइशी हक है कि वो जो इलेक्शन जीते कहें कि ये ठीक है और जो हारे तो वो उसमें धांधली है। कौम को इलेक्शन की शफाफियत के बारे में तो आपका दोहरा मयार क्यों है? आप सेनेट के इलेक्शंस में क्यों मुखालिफत कर रहे हैं ओपन वोटिंग की? हमारा लीडर तो यही कहता है कि वोटिंग चाहे वो सेनेट की हो या जनरल इलेक्शंस की हो, जनरल इलेक्शंस के लिए भी हम वो पार्टी हैं जिसने कि ये सजेशन भी दी है और इस पर इंशाअल्लाह अमल पैरा भी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, ताकि जितने भी इलेक्शंस जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी पार्टियों ने हमेशा खरीदो फरोख्त, धौंस, फायरिंग, अगवा, इस किस्म की चीज़ें, ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ है। इन्होंने कभी भी कोई इलेक्शन महज़ब तरीके से नहीं लड़ा। इन्होंने हमेशा एक ऐसी रिवायत काम की है जिसमें कि अगर ज़रा से भी ये हट जाएं तो इनकी हैसियत इनको पता चल जाए। आज ये इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बता दें आप, कौम इनसे ये पूछे कि क्यों आपके वकील, क्यों आपकी पार्टियां, क्यों पार्लियामेंट में आप ओपन वोटिंग की मुखालिफत कर रहे हैं? ओपन वोटिंग की मुखालिफत वही कर सकता है जिसका कि धांधली का इरादा हो, जिसका खरीदो फरोख्त का इरादा हो, जिसको ये नहीं करना हमारी पार्टी की तरह, उसने तो सामने कहा है कि हर चीज़ सामने शफाफ तरीके से होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो हर चीज़ छुप के करनी है। इन्होंने, इनसे कोई भी सवालात पूछे जाएं इनकी लीडरशिप की, वो झूठ पे मबनी नैरेटिव देते हैं, झूठ पे मबनी इनकी सियासत है। और जिस तरह से इन्होंने माजी में इनकी लीडरशिप ने किया, कैलिबरी फंड्स के जरिए, लंदन तो क्या पाकिस्तान में हमारी जायदाद नहीं है, ये वो है क्रेडिबिलिटी उस लीडरशिप की जिसकी के बात हो रही है। इन्होंने सही रास्ता देखा ही नहीं है और न ये उस पर जाना चाहते हैं, इसलिए कि इनकी पूरी जो तरबियत है, इनकी जो पूरी ट्रेनिंग है, वो सारी धोखा, फरेब, जालसाजी, धौंस। और आज जबकि हम गए थे वहाँ पे फैमिली से जो कि शहीद हुआ है उससे मिलने, तो उनका हमारे से यही डिमांड थी कि इनको अदालत में खींचा जाए और वो लोग जो कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग, जावेद लतीफ़ जैसे लोग और ऐसे लोग जो कि जिनको कि इन कामों का तजुर्बा है, वो सारे वहाँ पे पहुँचे हुए थे और अमन को भी ख़राब किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे कि 2 जानें ज़ाया हो गई। हम कौम को बता देना चाहते हैं कि ये जो नौसरबाज हैं जो कि मुख्तलिफ रूप में आ जाते हैं, जिनकी के पोजीशंस, जिनका के मौक़िफ़ बदलती हवा के साथ बदलता है, कभी गालियां देते हैं, कभी तारीफ़ें करते हैं, ये इस किस्म की जो एक मुनाफिकत पे मबनी एक सियासत है इनकी, करप्शन से भरी हुई तारीख़ है इनकी आप जायदादें गैर ममालिक में आज भी उसमें बैठे हुए हैं, लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं। इन्होंने और अरबों खरबों रुपए जो है तो यहाँ से लूट के ले गए। आज ये हमें कह रहे हैं, यानी सोचने का मकाम है, सोचने की बात है कि कितने लेवल पे ये आ गए हैं कि
ऊपर जो है एक तो धांधली करते हैं, करप्शन करते हैं, बदमाशी करते हैं और उसके ऊपर आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं और झूठ की बुनियाद पे अपनी बातें करते हैं। तो हम फिर इनको वो चैलेंज करते हैं कि जिस तरह हमारे लीडर ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको चैलेंज कबूल किया है और यही हमारा मौक़िफ़ है कि दोबारा इलेक्शन हो, इंशाल्लाह इनको वही हज़ीमत उठानी पड़ेगी। बिकॉज अब जो है जिस तरह के हमने वज़ीराबाद और दूसरे इलाकों में हमने जो इनकी जो जीत की जो लीड थी उसको तकरीबन हम बराबरी पे ले आए हैं, तो इनका जो है जो वोट बैंक है वो भी नीचे जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पंजाब में वोट बैंक ऊपर जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा मौक़िफ़ है कि पूरे हल्के में इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि 20 पोलिंग स्टेशन वो हैं जहाँ पर पीटीआई को बढ़ती असर थी और उन्होंने नताइज को टेम्पर किया। वो कहते हैं कि 20 में नहीं पूरे हल्के में पोलिंग जो है करवाई जाए। आपसे एग्री करते हैं, आप पूरे हल्के की बात करें या 20 पोलिंग स्टेशन की? देखें, इनकी हम आज ये करेंगे, ये फिर 20 पे चले जाएंगे। हम इनकी तरह पोजीशंस नहीं बदल रहे। इन्होंने शुरू में डिमांड किया था कि 23 हल्कों में, हमने कहा बिल्कुल कबूल है। आज जो है तो अब ये कहते हैं कि जी पूरे को है, तो ये मौका बदलते रहते हैं। तो हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जहाँ पे कुछ मसला अगर समझते हैं कि हुआ है और ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, हम नहीं करेंगे ये फैसला। ये एक फैसला इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट और उस वाला इदारा है, क्रेडिबिलिटी वाला इदारा है। हमारी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे लोग लगाए हैं। हम यही तवक्को करते हैं कि वो पूरी आज़ादी तरीके से अपने फैसले करेंगे और जो उनका फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। ये बताएं, ये तो आपको पता है डिक्लेयर है कि पोलिंग स्टाफ अगवा हुआ, फिर सुबह 6 बजे आके उनको वहाँ पे जमा कराया गया है। इलेक्शन कमीशन में भी ये आज तय हो गया है। आप बताएं ये किसने किया? देखिए, मैं आपको जहाँ तक के इधर जो भी वो हुआ है, बातें हुई हैं, मुझे तो उसका इल्म नहीं है, मैं था नहीं। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताऊँ, इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी नई है। इनकी सियासी तारीख बड़ी जी हाँ, इनकी जो सियासी तारीख वो भरी किस्म के वाक़यात से। हमें तो ये इस किस्म की चीज़ें करनी भी नहीं आती हैं। हम तो डिसेंट सियासत करते हैं। किया कई दफ़ा खुद ये इन्होंने, हम तो ये कहेंगे कि इन्होंने अगर ऐसा हुआ है तो इसमें ये भी शामिल हो सकते हैं।